Hello guys, welcome back to my channel. This is me Kiran Verma this side, and I hope you all are fine. I am fine here too. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. That's just a reminder. I know you guys will subscribe to my channel because new, more interesting and good quality videos are already uploaded on the channel. You might have liked the videos. We are here to start unit number 7, a watering rhyme. वाटरिंग राइम जो है एक पेड़ों को पानी किस तरीके से देना है, वो बताया गया है इस पूरे चैप्टर में. सो आई थिंक वी शुड गो थ्रू द वी शुड गो थ्रू द पोएम वंस. द राइटर इज P.A. Ropes, and we will be surely discussing the question answers and word meaning of this chapter. Let's start. A watering rhyme. Early in the morning or the evening hour, मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम, व्हेन इट्स लाइक मॉर्निंग टाइम 5 o'clock to 8 o'clock, आई वुड से. जब तक धूप नहीं आती तब तक का टाइम जो है पेड़ों को पानी देने के लिए बहुत अच्छा होता है. और इवनिंग का टाइम जो कि है 5 से, वी वुड कंसिडर इट फ्रॉम 5 to, आई वुड से, 4:30 to 6 will be our evening hour, are the times to water every kind of flowers. मतलब सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा समय होता है किसी पेड़ पौधे को पानी देने के लिए. वाटरिंग एट नून डे, मतलब दिन में पानी देना जब सन जो है वो सर पे चढ़ा हुआ है, मतलब सन की जो हीट है वो सबसे ज्यादा जब पड़ती है अर्थ पे, तो उस टाइम पे हमें फ्लावर्स को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है. वो फ्लावर्स को ग्रो करने में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, लेकिन फ्लावर्स मर जरूर जाते हैंगे, है ना. उस वजह से जब अपन दिन में पानी देते तो हमें दिन में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए. द सेकेंड स्टेंजा से ऑल्सो व्हेन यू वाटर द रूट्स वाटर एट द रूट. और जब भी हम पानी डालें पैरों को, किसी भी पेड़ को, किसी को भी पानी डालें, तो हमें रूट्स में ही पानी डालना है. फ्लावर कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स. जो पेड़ पेड़ पौधे होते हैं ना, फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए जैसे अपने जो अपने पैर है, अपने लिए अपने फीट जो है वो वहां पे अपन क्या करते हैं, बूट्स पहनते हैं. लेकिन जो फ्लावर के लिए जो उनकी रूट्स हुआ करती, वो उनका एक फेस होता है. उनका फेस मतलब उनका माउथ होता है. जो उनकी रूट्स होती है ना, वो उनका माउथ होते हैंगे, ठीक है. और जब अपन वहां पे पानी डालते हैं ना, उनकी रूट्स में पानी डालते हैं, उनकी रूट्स में जब अपन पानी डालते हैं तो फ्लावर्स को बहुत ज्यादा प्रोटीन और सॉइल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, और ये जो है प्लांट्स को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. और हमें प्लांट्स को मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पर ही पानी देना चाहिए. कभी भी हमें जो है दिन में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए. जब अर्थ पर बहुत ज़्यादा सन की सनरेज पड़ रही हो, तब हमें किसी भी पेड़ पौधे को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो है सन रेज में जो है फ्लावर्स जो होते हैं उनके वो डेड हो जाते हैं. और हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो वाटर हमें हमेशा रूट्स में ही डालना चाहिए किसी भी प्लांट के. और जब पूरी धरती जो है, जिस तरह से पूरी अर्थ को हीट लगती है, पूरी धरती में हर किसी को धूप लगती है, हीट मतलब जो है तप लगता है, जो सूरज की तरफ से जो तप आता है वो हर किसी की स्किन को डेड आउट करता है और हर किसी को मतलब थ्रस्टी फील करवाता है. उसी तरह जो है फ्लावर्स के लिए भी मतलब पानी होना चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो भी थ्रस्टी हो जाते हैं जब वो धूप में रहते हैंगे. हालांकि उनके लिए भी धूप इम्पोर्टेंट हैगी, वो उनके लिए भी फूड मेकिंग प्रोसेस में धूप वगैरह पानी वगैरह सब कुछ काम आता है. लेकिन एक हद के बाद उन्हें भी जो है वो थ्रस्टी हो जाते हैं, उनके जो फीट हो जाते हैं वो थ्रस्टी फीट यहाँ पे है. रूट्स को बोला गया है, रूट्स को डिपिक्ट करा गया है थ्रस्टी फीट. थ्रस्टी फीट मतलब जो उनके प्यासे पैर है, फीट यहाँ पे रूट है. ओके, तो जिस तरीके से हमारे पैर हमारे लिए सब कुछ है चलने के लिए, उसी तरह जो है फ्लावर को चलाने के लिए, एक पेड़ को चलने के लिए उनकी रूट्स सब कुछ होती है, क्योंकि रूट्स ही जो वो पार्ट होता है प्लांट का जो प्लांट के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट करता है सॉइल से, और प्लांट के हर एक एक जो है इंचेस तक पहुंचाता है. तो प्लांट्स के लिए उनके जो रूट्स है वो उनके थ्रस्टी फीट होते हैंगे. And here I guess the poem ends. If you have any kind of doubt, then do comment, do like, share, and subscribe to the channel. And I think we should discuss the new words also, because video is not that too long. New words are hour.
द फर्स्ट इज और मतलब होता है घंटा, 1 hour like ओके। वाटर, वाटर मतलब पानी देना, वाटरिंग मतलब पानी देना। नून डे मतलब दिन का समय, ओके, दोपहर। बूट्स मतलब शूज। सोक मतलब होता है भिगोना, और हीट मतलब होता है, हीट मतलब होती है तप, ओके। So let me discuss the question answer of this chapter. I hope you guys understood the chapter. Now, what is the best time to water the plants? This question answer you guys have to comment me down and tell me in the comment section. I am going to read your comments, and I will be giving the reply. What is the best time to water the plants? This you will be answering. Then the question second is what when should we not water the plants? ऐसा कौन सा समय होता है जब हमें पेड़ पौधों को पानी नहीं देना चाहिए? तो वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है दिन का टाइम, जब हमें पेड़ पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, वरना उससे जो है पेड़ पौधों के फूल जो होते हैं वो हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं वो। विच पार्ट ऑफ प्लांट शुड बी वाटर्ड? हमने पढ़ा है ये आंसर कि प्लांट के कौन से पार्ट में हमें पानी देना चाहिए। तो प्लांट प्लांट के कौन से पार्ट में हमें पानी देना चाहिए? वो होता है रूट्स। हमें प्लांट की रूट्स में पानी देना चाहिए, क्योंकि रूट्स से ही है जो प्लांट्स है सारे सॉइल से, सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ रूट्स से ही प्लांट है जो एब्जॉर्ब करता है। रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के लिए। अगर रूट्स नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इसलिए रूट्स को जो है प्लांट के लिए फीट और माउथ दोनों का कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे लिए भी ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के लिए जैसे हमारे पैर इंपॉर्टेंट है, सेम वे प्लांट के लिए उसकी रूट्स इम्पॉर्टेंट है। हम हमारे पैरों के बिना खड़े नहीं हो सकते हैं, प्लांट उनकी रूट्स के बिना खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल जो है पूरा हमें प्लांट्स के बारे में नॉलेज देने के लिए ही बनाया गया है। तो आई होप सो कि आपको जो है कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में, आई वुड से ये पोयम में। और इस जो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में 3 सेगमेंट है। पहला अ वाटरिंग राइम जो कि हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड इज द गिविंग ट्री विच विल बी डूइंग टुमारो, एंड द डोंकी ऑल्सो विल बी डूइंग टुमारो। You stay connected because the videos are going to be there soon in my playlist. And you should share the playlist to your friends because it can help them a lot. It will help you too also. I just hope you love the video. I am making sure that further new videos will be uploaded on the daily basis, so you need to come and check out the videos on daily basis. And do not forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. uh, don't forget to hit the bell icon because you can miss out something which I don't want you to miss. So keep updating, okay? And keep just checking out if the video is there. If you can check it out, then you don't have to press the bell icon. But if you can't, just go through the YouTube again and again, scroll it down. So then you should, I would say, hit the bell button. And here the video ends. I will be, okay, I will be there, okay, uploading the videos. If you have any kind of doubt, then comment section is always open for you guys. I will be surely 100%ly I would be replying you guys. And you need to subscribe to the channel. Yeah guys, what are you doing? Subscription gives us an huge amount of motivation to build, to construct a great quality video for you guys, and it takes a lot from us to construct a video. I hope you understand. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching and peace out.